सो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एचएसएससी पीजीटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं जो कि 2016 में एचएसएससी द्वारा लिया गया था। सो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। एक धातु की प्लेट में एक छेद किया जाता है और बाद में प्लेट को तपाया जाता है, तो हमें बताना है छेद का आकार जो है वो बढ़ेगा, घटेगा, वैसा ही रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर जब भी हम धातु की किसी प्लेट को या मेटल प्लेट को छेद करके उसको हीटिंग उसकी करते हैं, तो उसका जो साइज है छेद का वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेटल जो है वो हीटिंग करने की वजह से एक्सपेंड हो जाती है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा कीटवाहक रोग नहीं है, यानी कि ऐसा रोग जो कीटों के द्वारा नहीं फैलता है। तो यहाँ पर आपको पता भी होगा बेरी बेरी जो है वो विटामिन की कमी से फैलता है, तो होता है ये रोग। सो ये कीटवाहक रोग नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा देवव्रत। तो देवव्रत जो है वो भीष्म का वास्तविक नाम महाभारत में था। क्वेश्चन नंबर 4 इज, निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सा क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र, रिजर्व क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर बड़ौदा, बावल और जो जज्जर है वो तीनों ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और नारनौल जो है वो आरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नारनौल। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, प्रदेश में किस कवि ने सांगों की रागनी तथा कथा लिखी है। तो हमें बताना है कि कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने रागनी और कथाएं जो है वो लिखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अली बख्श, कृष्ण गोस्वामी, अहमद बख्श और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी कवियों ने जो है रागनी और कथाएं यहाँ पर लिखी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो ये रोहतक में स्थित है। तो रोहतक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन और एस भटनागर। तो यहाँ पर भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीपीयू का मतलब क्या है। तो सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो हमें बताना है कि सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। तो ये करवाया गया था सूरजपाल तोमर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सूरजपाल तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है। तो ये है रोहतक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। एक विशिष्ट कोड में पोस्टर को जो है इस तरीके से लिखा जाता है, शेम को इस तरीके से लिखा जाता है। तो हेट्स को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें बस ये इनके जो कोरस्पॉन्डिंग जो डिजिट है वो यहाँ पर मैच करने हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड जो शेम वर्ड है वहाँ पर हम देखते हैं, तो एच के लिए यहाँ पर सिंबल यूज किया गया है 2। ठीक है, नेक्स्ट है ए के लिए जो सिंबल है वो यूज किया गया है यहाँ पर 6। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज टी के लिए जो सिंबल यूज किया गया है ये किया गया है 8। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एम के लिए जो सॉरी ई के लिए जो सिंबल यूज किया गया है वो किया गया है 1। ठीक है, और एस के लिए जो सिंबल यूज किया गया है वो 7। तो 26817, 26817। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 26817। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्लास में सुमन शीर्ष से 7वें पायदान पर है और विजय शीर्ष से 15वें पायदान पर है और उसी क्लास में तल से 21वें पायदान पर है। सुमन तल से 21 पायदान पर है। तो अगर हम टोटल स्टूडेंट के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि जो टॉप पोजीशन है प्लस बॉटम पोजीशन है उसमें से हम एक माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट हमें बताना है, किसी बच्चे की जो विजय है उसकी टॉप पोजीशन दी हुई है, बॉटम पोजीशन दी हुई है। दिस इज 15 प्लस 21। ठीक है, इसको ऐड करके और हमें कंप्लीट में से माइनस करना है 1, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे। सो 15 प्लस 21 इज 36, 36 माइनस 1 इज 35। तो 35 यहाँ पर टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, यानी कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 35। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, सुमन की शीर्ष से पोजीशन दी हुई है और हमें बॉटम से बतानी है। तो हमें पता है अभी फॉर्मूला क्या होता है, टोटल स्टूडेंट प्लस इक्वल्स टू टॉप पोजीशन प्लस बॉटम पोजीशन और माइनस 1। तो यहाँ पर जो टोटल स्टूडेंट है दैट इज 35। टॉप पोजीशन उसकी है 7th प्लस बॉटम पोजीशन जो है उसकी वो हमें फाइंड करनी है एंड -1। तो 7 -1 इज 6। तो 35, ये 6 इधर वाली साइड आके क्या हो जाएगा,
ठीक है, इक्वल टू बॉटम पोजीशन। तो यहाँ पर 35 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 29। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 29 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 29वीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हिसार, कैथल, भिवानी और पानीपत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में सबसे पुराना व सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? तो ये है रेवाड़ी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा अगेन मैथ्स क्वेश्चन है। तो एक्स्ट्रा शब्द के अक्षरों के कितने अलग अलग विन्यास बनाए जा सकते हैं जहां स्वर हमेशा एक साथ रहते हैं? तो ये बिल्कुल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो एक्स्ट्रा शब्द को हमें कुछ इस तरीके से जो है वर्ड्स इसमें हमें बनाने हैं कि जो स्वर है यानी कि जो वोवल इसके अंदर है वो हमेशा एक ही पोजीशन पर रहे। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है कॉलम फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 जो है वो डिजिट सॉरी ये वर्ड दिए हुए हैं, लेटर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वोवल कौन से हमारे पास ई और ए, इंग्लिश के अंदर 5 तरह के वोवल होते हैं, ई और ए यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका मतलब कि हम जब भी पोजीशन जो है फिल करेंगे तो ई और ए को हमें क्या करना होगा, एक साथ ही रखना होगा। या तो हम ए ई कर सकते हैं या फिर ई ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक तरीका है कि इसको हम फिल कर दें इस तरीके से। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। उसके अलावा अगर हम यहाँ से देखें तो 5 में से मतलब जो है हमारे पास कितने वर्ड फिल हो गए यहाँ पर, 5 में से 2 जो है वो फिल हो गए हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है, 3, 2 एंड 1। हम यहाँ पर इनको डिजिट को भर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल वेज कितने हो गए, 3 और 1 4। ठीक है, तो ये होगा हमारा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सो अगर हम 4 फैक्टोरियल को देखें, 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब एक तरीका तो ये हो गया। अब हम ये तो ई ए को हम साथ रखते तो होता है, अगर हम ए ई को ए को पहले पोजीशन चेंज कर दे तो तब भी हमारे पास सेम ही केस बचेगा। यानी कि हमें इसको सिर्फ क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यानी कि 2 तरीके से हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। सो दिस इज 2 3 6 चौके 24 दूनी 48। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 48। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? तो हरियाणा में जो है 1970 तक पूरा जो है गांव तक बिजली पहुंच गई थी। तो ये किस जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ये स्टेप उठाया गया था? तो ये था बंसीलाल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बंसीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? तो लोकसभा में यहाँ पर 2 जो सीटें है वो रिजर्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। 200 मीटर लंबाई की ए और बी 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चलते हुए 16 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो ए ट्रेन की गति क्या होगी? ठीक है, तो हमें बताने कि जब भी अगर ट्रेन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो जाती है तो उनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, यानी कि दोनों की ऐड होके तब हम निकालते हैं जो स्पीड होगी वो दोनों की ऐड होगी। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर जो है ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200, और दूसरी वाली ट्रेन की भी क्या है, सेम ही लंबाई है। तो डिस्टेंस ये कवर करेगी 400 मीटर, डिवाइड बाय जो टाइम है वो है 16। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 दूनी 32, दिस इज 8, 16 5 जा 80। तो 25 यहाँ पर आ गया है हमारा, 25 क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा जो स्पीड है वो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें बताना है कि जो स्पीड है वो दोनों ही मतलब पहले हमारी क्या आएगी, ए जो ट्रेन है उसकी स्पीड हम निकाल रहे हैं। तो दिस इज 25 मीटर पर सेकंड। इसको हमें किलोमीटर में अगर हम चेंज करें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। तो ये हो जाएगा हमारा 5 18 पंजे 90। तो 90 मीटर किलोमीटर पर आवर जो है ये स्पीड आ गई है हमारी। ठीक है, अब ये जो स्पीड हमारी आई है हमें क्या बताना है कि ट्रेन की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। बट हमें क्या बताना है, सॉरी हमें ए ट्रेन की जो स्पीड है वो बतानी है। ये हमारे पास टोटल स्पीड आई है दोनों ट्रेन की। ठीक है, टोटल क्या आई है हमारे पास 90। अब हमें जो है
बी की स्पीड हमें नहीं पता है, तो हम ए की कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों की एडिशन हमें दी हुई है। बी की भी हमें नहीं पता है और ए की हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको नहीं निकाल सकते। सो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त है। अगर हमसे ट्रेन की पूछता तो 90 किलोमीटर पर आवर होती, बट यहाँ पर इसने जो है सॉरी टोटल पूछता तो 90 होती, बट यहाँ पर ए की पूछी है तो आंकड़े अपर्याप्त है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, बिजली कड़कने के समय निम्न में से कौन सी गैस का उत्पादन होता है। तो जब भी जो है लाइटनिंग होती है तो कौन सी गैस का उत्पादन यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल जो है किसका रहा है, यानी कि सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो रहा है बी एन चक्रवर्ती का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, ईख की खेती पर हसन के लेखक कौन है। तो ईख ईख की खेती जो है वो लिखी है राजा राम शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राजा राम शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी डी, ये पूरी जो है अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। इसमें ए को 2 से बदला जाता है, बी को 1 से, यानी कि ए को जो है उसके नेक्स्ट वाले से बदल दिया जाता है और बी को उससे पहले वाले से, सी को 4 से और डी को 3 से, ई को 6 से और एफ को 5 से। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी किया जाता है। तो एम के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या होगी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं भाई ए जो है वो 1 पोजीशन पे होता है और उसको बदल दिया जाता है 2 से। ठीक है, बी जो है वो 2 से होता है और उसको बदल दिया जाता है जो है उससे पहले वाली नंबर से, यानी कि 1 से। सी जो है वो 3 पे होता है लेकिन बदल दिया जाता है 4 से। यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि जो हमारा ओड नंबर है वो उसको हम इवन नंबर से जो है एक इंक्रीमेंट करके इवन नंबर के साथ चेंज कर देंगे, और जो हमारा ओड है जैसे जो हमारा इवन नंबर जैसे 2, तो उसमें से हमें एक कम करना है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एम के लिए, एम का जो होता है नंबर वो होता है 13। ठीक है, 13 इज ओड, तो हमें क्या करना है, इसमें एक इंक्रीमेंट करना है, तो हमारा नेक्स्ट जो इवन नंबर होगा वो यहाँ पर एम की जगह आएगा, तो दैट इज 14। तो यहाँ पर 14 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि P माइनस क्यू का मतलब है कि P क्यू की बेटी है, P मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है कि P क्यू की माँ है, P प्लस क्यू का मतलब है कि P क्यू के पिता है, तो निम्न में से जो है क्यू बी की बेटी है यह कौन दर्शाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक दी हुई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी बी की बेटी है, तो इसको कौन दर्शाएगा। तो ठीक है, तो क्यू की जगह यहाँ पर जो लेटर है वो सी आएगा। तो सी बी की बेटी है, यानी कि बेटी के लिए क्या यूज किया जाता है, पी माइनस क्यू, यानी कि पी क्यू की बेटी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी माइनस बी। इट मीन्स की जो सी है वो बी की बेटी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी माइनस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 इज, कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो कृषि आधारित फूड पार्क जो है वो नरवाना, डबवाली, साहा तीनों ही जगह पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 25, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से। तो हरियाणा संवाद जो है वो किस विभाग से संबंधित पत्रिका है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लोक संपर्क विभाग। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लोक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है। तो जो भोर सैदान है वो है मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीरबारा जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो ये है जींद जिले में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जींद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन 28, 2016-17 का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने लोकसभा में कब पेश किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 फरवरी 2016 को। ठीक है, तो 29 फरवरी 2016 को जो है केंद्रीय बजट। सो क्वेश्चन नंबर 29 इज, एक फोटो में स्थित एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, मेरी माँ के पिताजी का वह इकलौता बेटा है। यह महिला का उस फोटो में दिखने वाले आदमी से क्या नाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक महिला और एक आदमी का जिक्र हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो महिला कहती है कि उसकी माँ के पिताजी, उसकी माँ यानी कि हम लेट कर लेते हैं मदर ऑफ एम। ठीक है, उसकी माँ के पिताजी होंगे कोई, तो उनका इकलौता बेटा कौन है, वो आदमी है। ठीक है, उनका इकलौता बेटा यानी कि इनका जो है इस आदमी का कोई लड़का भी होगा जो कौन है ए। ठीक है, यानी कि उस एम की जो मदर है उनका वो क्या है, भाई है। ठीक है,
तो महिला का उस फोटो में दिखने वाले आदमी से क्या नाता है? तो जो महिला है वो इस आदमी से कैसे संबंध रखती है, क्योंकि वो उसके मदर के भाई हैं, तो इसका मतलब वो क्या हुए, उसके मामा हुए, और वो औरत जो है वो लड़की जो है वो उनकी भांजी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भांजी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी एक तंत्री वाद्य में सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं, यानी कि कौन सा एक ऐसा एक तंत्री वाद्य है जिस पर सांगी और लोक गायक जो है वो गीत गाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सारंगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, निम्न में से किसको वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कारक माना जाता है? तो टिम बर्नर्स ली। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो अमेजोन जो नदी है वो सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, जनवरी महीने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म मीरा नायर द्वारा निर्देशित नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें मीरा नायर डायरेक्टर नहीं है? तो कामसूत्र जो मूवी है उनमें ये डायरेक्टर नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कौन सी है? अर्थ, मानसून, वेडिंग, सलाम बॉम्बे, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अहिंसा। ठीक है, तो बुद्ध, संघ और धम्म जो है वो बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, और अहिंसा यहाँ पर उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। तो ये क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था, बट यहाँ पर इसमें एक माइनर मिस्टेक है, यहाँ पर 28 नहीं 128 आएगा। ठीक है, तो हमें ये कैसे करना है, यहाँ पर हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह एक सिंगल ही जो डिजिट है वो, यानी कि जो नंबर है वो आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 128। आप 28 से ट्राई करके देखना, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन से ही मैच नहीं होगा, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 162 मल्टीप्लाई 128। ठीक है, तो अगर हम स्क्वेयर रूट यहाँ से अगर हम स्क्वेयर हटाएंगे तो स्क्वेयर रूट यहाँ से हट जाएगा। मतलब कि हमें सिंपली क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर की जगह हमें ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, एक मिनट, 162 मल्टीप्लाई 128। ठीक है, तो अभी हमें इसको सोल्व करना है बस। तो 162 को और 128 को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो हम इसको लिख देंगे 64 टू जा। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे 18 निमे 162 होता है। ठीक है, तो यहाँ से 64 से क्या बाहर आएगा, 16 स्क्वायर रूट से, और यहाँ से 3। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, 18 और 2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 36 की जगह पे क्या आ जाएगा बाहर, 6। तो 64 का 8 आएगा, 8 से 24, 24 छिक्का, तो यहाँ पर आएगा आंसर 144, 24 छिक्के 144। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देख लूँ। ठीक है, तो 144 जो है वो आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है? तो यहाँ पर महम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महम चौबीसी के नाम से इस चबूतरे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो चूना पत्थर, तांबा, चीनी मिट्टी या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ में ये सारी चीजें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39, ए और बी 3:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश कर साझेदारी का व्यापार शुरू करते हैं, यानी कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। 6 महीने के बाद सी इनको बी जो सी है उनको बी जितनी ही राशि निवेश कर शामिल होता है, वर्ष के अंत में किस अनुपात में उन्हें लाभ का वितरण किया जाना है, यानी कि जिस अमाउंट में वो इन्वेस्ट करेंगे, जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, उसी अकॉर्डिंग उनको जो है प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया जाएगा। तो 3 और 5 जो ए और बी है वो अपनी मनी को कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं 3:5 के रेशो में। ठीक है, अब जो यहाँ पर हमारा सी है वो उनको बी जितनी ही राशि के रूप में जो है वहाँ पर निवेश करता है। तो हमें बताना है कि कैसे उनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर हम ए की इन्वेस्टमेंट देखें तो ए पूरे 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता है, बी भी 1 ईयर के लिए ही करता है, और सी 6 महीने के लिए करता है। तो जैसे जो इन्वेस्ट करेगा उसी अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर हम ए, बी और सी का रेशियो देखें तो ए जो है वो 3 पार्ट इन्वेस्ट करता है 12 महीने के लिए, बी जो है वो 5 इन्वेस्ट करता है 12 महीने के लिए, और जो सी है वो 5 ही इन्वेस्ट करता है 6 महीने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कट करेंगे, दिस इज यहाँ से 6, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 6:10:5, तो 6:10:5 के रेशो में जो है उनका जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 6:10:5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, ए, बी और सी केंद्र वाले वृत्त बाहर से आपस में स्पर्श करते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से जो वृत्त है वो आपस में स्पर्श करते हैं। ठीक है, नाउ यदि ए बी
एक का जो है ए है सेंटर, एक का बी है और एक का सी है। अब अगर ए बी इक्वल टू 8 है, यानी कि ए टू बी जो है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है, बी और सी जो है हमारे पास वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, और ए और सी जो है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें बताना है कि जो वृत्त की जो रेडियस है वो कितनी होगी। तो वृत्त की जो रेडियस है कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये हमारी इस वृत्त की जो रेडियस है वो ये होगी, इसकी ये होगी और इसकी ये, दोनों ही रेडियस होंगी वृत्त की, जो सेंटर से जो वृत्त की आउटर सरफेस है उसको ज्वाइन करती है, ठीक है। अगर हम मान लें कि जैसे हमारे पास ये पूरा पोर्शन 8 है, ठीक है, इसको हम 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं हम, ये x है, ये y है। अब अगर ये x है तो ये वाला पार्ट भी x होगा, क्योंकि ये वृत्त की रेडियस है, एंड ये भी z होगा और ये भी z होगा। तो x प्लस वाई को हम मान लेते हैं कि x प्लस वाई हमारे पास क्या है 8, ठीक है। इसी तरीके से x प्लस जेड क्या है हमारे पास, x प्लस जेड इज 7, और x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास क्या है, दिस इज 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम किसी भी एक इक्वेशन से यहाँ से हम y की वैल्यू निकाले थे, तो y क्या हो जाएगा हमारा 8 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन से हम क्या निकाले थे, z की वैल्यू निकाले थे, तो z क्या हो जाएगा, z अगर हम निकालते तो यहाँ से 7 माइनस एक्स, ठीक है। और अगर हम किस बची हुई इक्वेशन में से अगर हम किसकी वैल्यू और निकाल सकते हैं हम, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास निकल गई है, ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास निकल गई है। तो अगर हम इसको y और z को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दे, दिस इज 7 माइनस एक्स, दिस इज 8 माइनस एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन में हमें दोनों वैल्यू को पुट करना है, प्लस z की जगह 7 माइनस एक्स, तो इक्वल आएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो 8 और 7 क्या हो जाएगा 15, 15 माइनस 2x इज 5, ठीक है। तो 15 माइनस 2x इज, सॉरी 15 प्लस 2x इज 1 सेकेंड, 15 माइनस 2x इज 5, ठीक है। तो 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 2x, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। x की वैल्यू अगर 5 है तो हम क्या निकाल सकते हैं, y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, z क्या था हमारे पास 7 माइनस एक्स था, सो दिस इज 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर z की वैल्यू आ गई, और इसी सेम तरीके से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, हमारे पास था y प्लस जेड इक्वल टू 5 था, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y की वैल्यू हमारे पास 3, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2, तो z हमारा हो जाएगा 2। तो ये हमारी अलग अलग रेडियस यहाँ पर निकल गई है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। गिवन बिलो स्टेटमेंट इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट ए बी सी डी, इन विच पार्ट यू फाइंड एरर। तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है। द जेंटलमैन यानी कि एक सिंगल आदमी है, टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रोन्ड। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एरर जो है वो डी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर जेंटलमैन के बारे में ही बात हो रही है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है, इसी नाउन के अकॉर्डिंग जो है वर्ब आएगी, तो यहाँ पर वॉज ड्रोन्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। साइंस इज टोट बाय द टीचर। तो यहाँ पर हमें वॉइस चेंज करनी है, ठीक है। तो साइंस इज टोट बाय टीचर, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, पहले तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी टीच, ठीक है। उसके बाद बाय का जो है वो यूज नहीं होगा। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर थर्ड वर्ब है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सो टीचर टीचेज साइंस, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, टीचर टीचेज साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द मीनिंग टू स्टार्ल्ड। स्टार्ल्ड से जो हमारा मीनिंग जो अटैच हो रहा है वो हमें बताना है यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है रिलैक्स्ड, शॉक्ड, सरप्राइज और डिस्टर्ब्ड। तो जो स्टार्ल्ड होता है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ से डरना या चौंकना, किसी चीज़ को देखकर चौंक जाना, और इसका अपोजिट हमें बताना है, तो रिलैक्स्ड यानी कि बिल्कुल शांत रहना, ठीक है। तो इस यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रिलैक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44th प्लूरल ऑफ गूज। तो गूज का जो प्लूरल है, यानी कि गूज क्या होता है बत्तख, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा गीज, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। द वर्ड डॉक्टर इज ऑफ विच जेंडर। तो जो वर्ड है डॉक्टर वो कौन से जेंडर का वर्ड है, तो फेमिनाइन है, मैस्कुलिन है, न्यूट्रल है, या फिर कॉमन। तो ये कॉमन जेंडर का वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और कॉमन जेंडर के और कौन से एग्जाम्पल होते हैं जिसका जो फेमिनाइन या मैस्कुलाइन में सही हो, लेकिन इनका मतलब इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे पीपल की बात करें, तो पीपल में मैन वुमेन दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम इनको कॉमन जेंडर बोलते हैं। तो सेम डॉक्टर में मैन वुमेन दोनों ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर हमें बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है बूढ़ा, तो बूढ़ा का हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, बुढ़ापा, ठीक है। तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आशा शब्द का विलोम है, तो आशा का होता है निराशा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निराश नहीं होता है, निराशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लड़का, तो लड़का का हमें
क्या बताना है, इसमें तो कुछ दिया भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा ही बतानी होगी, तो ये हो जाएगा लड़कपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49, बाधा का पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है। तो बाधा का जो पर्यायवाची शब्द है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो बाधा होता है मतलब किसी चीज़ के बीच में अड़ंगा डालना या अड़चन डालना, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुर्दशा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दुर्दशा शब्द का अर्थ होता है बहुत ही बुरी, दयनीय दशा, दैट इज बुरी दशा। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन, ये इक्को का क्वेश्चन है, कौन कुल मांग वक्र को दाहिनी ओर खिसकाता है। यानी कि जो डिमांड कर्व होती है, ठीक है, उसको कौन जो है वो दाहिनी ओर जो है वो खिसकाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संघीय सरकार द्वारा खरीद में वृद्धि, ठीक है। अगर जो संघीय सरकार है वो यहाँ पर खरीद में इंक्रीमेंट कर देती है तो जो मांग वक्र है वो दाहिनी ओर खिसक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52, पैसे की मांग घटेगी यदि। तो पैसे की जो मांग है वो कब घटेगी, जब वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि होगी, ठीक है। तो उस टाइम पर जो पैसे की मांग है वो घट जाएगी, यानी कि जब भी इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज होगा तो पैसे की जो मांग है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53, तो यहाँ पर है संस्कृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमें बताना है, ऑप्शन देख रहे थे, संस्कृति यह अपेक्षाकृत सरल अवधारणा है, संस्कृति अपनाई जाती है, उचित व्यवहार के लिए संस्कृति अक्सर विस्तृत परिचय प्रदान करती है, सांस्कृतिक प्रभावों का स्वभाव ऐसा होता है कि हम उनके बारे में अभिज्ञ होकर जानते हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन जो आंसर है वो है संस्कृति जो है वो अपनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54, सब्जी संस्कृति के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सब्जियों की खेती, ठीक है, ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें इससे संबंधित हैं। तो यहाँ पर है लेग्यूमिनोज, ग्रेमिनिए, सोलेंसे और क्रूसीफेयर। तो यहाँ पर जो खाद्य फसलें हैं वो घास से संबंधित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पानी के किस स्रोत को जीवाणु संदूषण से अधिकतम नैसर्गिक सुरक्षा मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पथरी जमीन का गहरा कुआं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पानी के किस स्रोत को जीवाणु संदूषण से अधिकतम नैसर्गिक सुरक्षा मिलती है। तो पथरी जमीन का जो गहरा कुआं होता है उसमें क्या होता है कि जो जीवाणु संदूषण है उससे अधिकतम जो यहाँ पर सुरक्षा है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57, तरुण और तीव्रता से बढ़ने वाले शहरों की जो जनसंख्या है उनका अनुमान लगाने का उपयुक्त तरीका क्या होता है। तो अगर बहुत ही फास्ट जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसको हम मेजर करते हैं ज्योमेट्रिक वृद्धि पद्धति से, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीमेंट जो मेथड होता है उससे हम इसको मेजर करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो डिकेड टू डिकेड जो इंक्रीमेंट हुआ है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ही हम नेक्स्ट जो आने वाली जो डिकेड है उसमें हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतना इंक्रीमेंट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58, पंपिंग की वजह से वाटर टेबल का अवनमन यहाँ अधिकतम होता है। तो पंपिंग की वजह से जो मतलब ये कुएं को खोदते टाइम जो हम देखते हैं कि वाटर टेबल का जो डिप्रेशन है वो कहाँ पर अधिकतम होता है पंपिंग की वजह से। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा, कुएं के करीब, ठीक है। तो क्वेश्चन 58 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुएं के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है। तो भूमि प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो होता है घरेलू कचरा फेंकना, औद्योगिक कूड़ा करकट, खाद और कीटनाशक का अधिकतम उपयोग। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जल में लोहे के सांद्रण से इस पर असर पड़ता है। तो रुचि पर, रंग पर, कठोरता पर, ये सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से ओजोन परत को समाप्त कर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFCs, अमोनिया और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर CFCs जो है वो यहाँ पर ओजोन परत को समाप्त करने में इसका जो है रोल यहाँ पर रहता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन बाढ़ का खतरा जो है वो कम करता है। तो नए विकास मंडल और मकानों का नियंत्रण, बांध, नदी घाटी का अवरोधन और घाट, बाढ़ की जानकारी और शिक्षा कार्यक्रम। तो सारे के सारे ऑप्शन ही जो है बाढ़ के खतरे को कम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 64, उष्ण शुष्क जलवायु से अनुकूलित पत्ता जो है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर छोटा और मोटा जो पत्ता है वो होगा अगर उष्ण शुष्क जलवायु में वो पत्ता जो है वो पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65, कार्बन डेटिंग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कार्बन डेटिंग
के बारे में जो कथन है यहाँ पर, कार्बन डेटिंग उन देशों या समुदायों को दिए जाते हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसेज उनके उत्सर्जन कोटे से कम कर दिए। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है यहाँ पर, बाकी सारे के सारे सही है। तो इनमें से कार्बन क्रेडिट के बारे में, कार्बन डेटिंग में कार्बन क्रेडिट के बारे में ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ही जमीन पर एक साथ दो फसलों का उत्पादन करने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिश्रित कृषि या मिश्रित फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वांछित किस्मों की आर्थिक रूप से उपयोगी फसलों का उत्पादन है। तो अगर हम आर्थिक रूप से जो है उत्पादन करते हैं फसलों को, तो उसको हम बोलते हैं संकरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जो हमें चाहिए उसी किस्म को हम आर्थिक जो है मुनाफे के लिए उत्पादित करें, तो उसको हम बोलते हैं संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झूम खेती यहाँ पाई जाती है, तो ये बेसिकली की जाती है मणिपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69, जल्दी उभरते पत्तों का विकास तेजी से होता है, क्यों? क्योंकि कोशिका विभाजन और कोशिका जो है इजाफा इसमें होता रहता है बहुत जल्दी, तो इस वजह से विकास जो है वो तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70, सेब का फल तैयार होते समय जो न्यूनतम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 8 to 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी वाणिज्यिक फसल है? तो यहाँ पर जो वाणिज्यिक फसल है वो है कपास। ठीक है, यानी कि कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फसल चक्रीकरण इसमें मदद करता है, तो यहाँ पर है कीटनाशक का उपयोग कम करना, फसल की अधिक उपज, वनस्पति उत्पादन में अधिक विकल्प का बनना, चयनात्मक मेजबान वाले प्रासरियों का नाश करना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चयनात्मक मेजबान वाले प्रासरियों का नाश करना, फसल चक्रीकरण जो है की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73, कृषि लागत और कीमतों का उपयोग यह निर्धारित करता है, तो समर्थन मूल्य जो है वो निर्धारित करता है कि कृषि लागत और कीमत कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब पानी की उपयोगिता अपना कुल संचालन व्यय अपने कुल राजस्वों में बांटती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर परिचालन अनुपात इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है, कोई भी जल प्रणाली को जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 25 या अधिक मकानों को साल में 120 दिन से अधिक सार्वजनिक हैसियत से कितने छोटे तरीके से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को साल में 60 दिन से अधिक, एंड 15 कनेक्शन सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को साल में 60 दिन से अधिक। तो यहाँ पर सार्वजनिक जो जल है उसकी परिभाषा हो जाएगी कि वह जल जो जिसमें 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को साल में 60 दिन से अधिक जो है वो जल प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76, प्रति इकाई उत्पादन लागत ऐसे कम की जा सकती है। तो यहाँ पर वही जो है इनपुट से अधिक उत्पादन करके हम क्या कर सकते हैं, प्रति इकाई उत्पादन लागत कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमने इनपुट दिया उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण चूक दर यह पाया जाता है। तो पर्यावरण चूक दर क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है तो उस अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम पर्यावरण चूक दर। तो कितना होता है, अगर हम 1 किलोमीटर जाते हैं तो 6 जो डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, -6.5 सेल्सियस पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्न में से कौन ज़्यादातर पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिकतम कठोर धातु है, तो ये है हीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश में खुलकर रहने से आदमी को स्वास्थ्य लाभ होता है, क्यों होता है ये? अवरक्त प्रकाश शरीर के जीवाणु को मारता है, प्रतिरोध शक्ति बढ़ती है, त्वचा में उपस्थित वर्णक सेल उत्तेजित होकर स्वस्थ तन उत्पन्न करते हैं, पराबैंगनी किरणें त्वचा में मौजूद जो तेल है उसको विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है आदमी जो है स्वस्थ लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है सूर्य के प्रकाश में रहकर, क्योंकि उसकी बॉडी से जो है विटामिन जो डी है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है सनलाइट की हेल्प से। तो इस क्वेश्चन पेपर में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसको राइट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।